राधे राधे भक्तों, सावन के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी पर अगर आप ये 3 इलायची का उपाय कर लेते हैं तो मान्यता है कि घर के वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह एक सरल धार्मिक उपाय माना जाता है। लेकिन आखिर वह कौन सा उपाय है, 3 इलायची का इस्तेमाल किस तरह करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यही बात आज हम बहुत सीधे और सरल तरीके से जानेंगे। भक्तों, इस वर्ष 23 अगस्त 2026 रविवार को श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की तिथि पड़ रही है और कई पंचांगों में इसी दिन व्रत रखा जा रहा है। कुछ वैष्णव परंपराओं में 24 अगस्त को यह एकादशी मानी जाती है, इसलिए आप अपने परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार दिन तय कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी बात तारीख पर नहीं बल्कि उस सरल उपाय पर टिकी है जो इस दिन भगवान विष्णु के स्मरण के साथ किया जाता है। तो भक्तों, बिना देर की हम सीधे उस बात पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये उपाय किस भाव से किया जाता है। धार्मिक परंपरा में एकादशी का दिन भगवान विष्णु के स्मरण और मन की शुद्धता से जुड़ा माना जाता है। इसी भाव में 3 इलायची लेकर भगवान के सामने बैठना और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करना एक सीधी और सरल आस्था की अभिव्यक्ति माना जाता है। यह कोई जटिल शास्त्रीय विधि नहीं है बल्कि एक लोक परंपरा में चला आ रहा सरल उपाय है जिसे श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसके लिए आपको केवल 3 छोटी हरी इलायची चाहिए, बस इतनी सी सामग्री, ना कोई महंगी चीज, ना कोई ऐसी वस्तु जो बाजार से विशेष रूप से मंगानी पड़े। आपके घर की रसोई में जो इलायची पहले से रखी है वही काम आ जाएगी। भक्तों, यह उपाय एकादशी के दिन सुबह के समय करना बेहतर माना जाता है स्नान करने के बाद। हालांकि अगर सुबह किसी कारण से समय न मिल पाए तो दिन में किसी भी शांत समय पर भी यह किया जा सकता है। जल्दबाजी में यह उपाय बिल्कुल मत कीजिए, मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, 2 मिनट रुककर फिर आगे बढ़िए। आपके घर में अगर पूजा का बड़ा स्थान है तो वहीं बैठ जाइए। अगर विशेष पूजा स्थान नहीं है तो किसी भी साफ सुथरी जगह पर बैठकर भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। स्थान का आकार या साज सज्जा जरूरी नहीं है, जरूरी है मन की स्वच्छता और श्रद्धा। सबसे पहले तीनों इलायची को हाथ में लेकर अच्छी तरह देख लीजिए कि वे साफ हों। अगर इलायची में कोई गंदगी लगी हो तो हल्के से पोंछ लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने या अपने पूजा स्थान के सामने बैठिए। अब मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। यहाँ किसी विशेष मंत्र की अनिवार्यता नहीं मानी जाती, बस श्रद्धा से भगवान को याद कीजिए। इसके बाद तीनों इलायची को धीरे से पूजा स्थान में भगवान के सामने रख दीजिए। अब जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, अपनी मनोकामना को मन में शांत भाव से रखिए। किसी हड़बड़ी में या जल्दी नहीं बल्कि ठहर कर सरल शब्दों में अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। भक्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, मनोकामना को जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन भगवान से बात करना ही काफ़ी माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु से परिवार के सुख, शांति, संतोष और मंगल की प्रार्थना कीजिए। यह प्रार्थना बहुत सीधी हो सकती है, जैसे कि हे भगवान, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपसी प्रेम बना रहे और घर में संतोष का भाव बना रहे। प्रार्थना के बाद परंपरा के अनुसार लोग इन इलायची को पूजा स्थान में ही कुछ समय के लिए रखा रहने देते हैं और बाद में श्रद्धा भाव से इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं या घर के किसी शुभ स्थान पर रख देते हैं। भक्तों, यहाँ ये जरूर समझ लीजिए कि ये एक धार्मिक लोक उपाय है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये विशुद्ध रूप से आस्था और परंपरा पर आधारित है। अक्सर लोग पूछते हैं कि 3 इलायची ही क्यों ली जाती हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं। भक्तों, इसका कोई निश्चित शास्त्रीय कारण बताना उचित नहीं होगा। लोक परंपरा में 3 की संख्या को शुभ और संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है और इसी भाव से यह उपाय पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसे किसी सार्वभौमिक नियम के रूप में मत लीजिए बल्कि एक परंपरागत आस्था के रूप में समझिए। भक्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, उपाय करते समय मन में जल्दबाजी, संदेह या अधीरता नहीं होनी चाहिए। शांत मन से, बिना किसी तुलना के कि ये काम करेगा या नहीं, सिर्फ श्रद्धा के भाव से ये उपाय कीजिए। मन में यह भाव रखिए कि आप भगवान के सामने अपनी बात रख रहे हैं, न कि कोई सौदा कर रहे हैं। अब जरा ठहर कर एक बात और समझ लीजिए भक्तों, जब भी आप सुबह पूजा के लिए बैठते हैं तो घर का माहौल शांत होना बेहतर माना जाता है। अगर घर में बच्चे खेल रहे हों, टीवी चल रहा हो या कोई शोरगुल हो रहा हो तो कोशिश कीजिए कि कुछ मिनट के लिए वातावरण को शांत कर लें। यह कोई कठोर नियम नहीं है बल्कि एक सुझाव है ताकि आपका मन पूजा में लग सके। अगर परिस्थिति ऐसी न बन पाए तो भी घबराइए मत। भक्तों, भगवान का स्मरण मन की गहराई से किया जाता है। बाहरी शांति उसमें सहायक जरूर है लेकिन अनिवार्य नहीं। कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या यह उपाय स्नान के बिना भी किया जा सकता है। भक्तों, स्वच्छता का ध्यान रखना,
धार्मिक परंपरा में हमेशा उचित माना गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ मुंह साफ करके स्वच्छ मन से यह उपाय किया जा सकता है। जरूरी यह नहीं कि हर परिस्थिति एकदम आदर्श हो, जरूरी यह है कि आपकी श्रद्धा सच्ची हो। अब भक्तों, एक और सामान्य प्रश्न आता है, क्या यह उपाय अकेले घर में रहने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अकेले बैठकर भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह उपाय पूरी श्रद्धा से किया जा सकता है। इसी तरह अगर घर में संयुक्त परिवार है और बहुत सारे सदस्य एक साथ पूजा करना चाहते हैं तो सभी मिलकर एक ही पूजा स्थान के सामने बैठ सकते हैं और अपनी अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान से कह सकते हैं। भक्तों, यहाँ एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति की मनोकामना अलग हो सकती है और ये पूरी तरह स्वाभाविक है। भगवान के सामने अपनी बात रखने का अधिकार हर भक्त को समान रूप से है। अब जरा इस उपाय के पीछे की सरल सोच को और गहराई से समझते हैं। भक्तों, जब हम किसी वस्तु को भगवान के सामने रखते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन के समर्पण भाव का प्रतीक मानी जाती है। इलायची जैसी छोटी सी वस्तु को भगवान के सामने रखना यह दर्शाता है कि भक्त अपनी छोटी से छोटी वस्तु भी श्रद्धा से अर्पित करने को तैयार है। भक्तों, यह भाव धन या वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस भाव पर निर्भर करता है जिससे वह वस्तु अर्पित की जाती है। इसीलिए धार्मिक परंपरा में बार बार यह कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। ये बात यहाँ भी लागू होती है। 3 इलायची कोई महंगी वस्तु नहीं, लेकिन जब इन्हें श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो धार्मिक मान्यता में इसका महत्व वस्तु की कीमत से कहीं ज्यादा माना जाता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पूजा के दौरान मन में एकाग्रता बनाए रखना अक्सर कठिन हो जाता है, खासकर जब घर गृहस्थी की चिंताएं मन में चलती रहती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। अगर पूजा के बीच में मन इधर उधर भटक जाए तो धीरे से अपना ध्यान वापस भगवान की ओर मोड़ लीजिए। ये कोई असफलता नहीं मानी जाती, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हर भक्त कभी न कभी गुजरता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर पूजा के दौरान कोई बाधा आ जाए, जैसे फोन की घंटी बज उठे या कोई घर का सदस्य बुला ले, तो पूजा को बीच में रोककर उस काम को निपटाया जा सकता है और बाद में शांति से वापस आकर पूजा पूरी की जा सकती है। भक्तों, धर्म में कठोरता से ज्यादा समझदारी को महत्व दिया जाता है। भक्तों, अब जरा उन भक्तों की बात करते हैं जो पहली बार ये उपाय कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ये उपाय कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी विधि पहली बार में पूरी तरह सहज नहीं लगती, ये स्वाभाविक है। आप बस इतना याद रखिए कि 3 इलायची लेनी है, उन्हें साफ करना है, भगवान के सामने रखना है और श्रद्धा से प्रार्थना करनी है। बाकी सब बातें धीरे धीरे अभ्यास से सहज हो जाती हैं। भक्तों, यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी धार्मिक उपाय में सबसे ज्यादा महत्व निरंतरता को दिया जाता है, न कि एक बार की पूजा को। अगर आप चाहें तो इस तरह के सरल उपाय आगे भी एकादशी के दिनों में कर सकते हैं, ताकि ये आपकी दिनचर्या और आस्था का हिस्सा बन जाए। अब भक्तों, एक और बात समझ लीजिए जो अक्सर पूछी जाती है, क्या यह उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जा सकता है या किसी और एकादशी पर भी किया जा सकता है? भक्तों, यह उपाय मूल रूप से भगवान विष्णु के स्मरण और सरल प्रार्थना पर आधारित है, इसलिए इसे किसी भी एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आज हम विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे इसी दिन के संदर्भ में विस्तार से समझाया है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी नियमित पूजा पद्धति में भी जोड़ सकते हैं। भक्तों, अब जरा यह भी समझिए कि अगर घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक न हो और वह पूजा में शामिल न हो पाए तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में घर का कोई भी अन्य सदस्य उस व्यक्ति की ओर से भी भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहें। यह उपाय किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के मंगल की कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। भक्तों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि यह उपाय किसी बीमारी का इलाज है। किसी भी शारीरिक कष्ट या रोग के लिए चिकित्सकीय सलाह और उपचार ही उचित माना जाता है। यह उपाय केवल एक धार्मिक श्रद्धा और प्रार्थना का माध्यम है। अब भक्तों, ध्यान से सुनिए एक और महत्वपूर्ण पहलू। कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या इस उपाय को करने के बाद इलायची को फेंक देना चाहिए या नहीं। भक्तों, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। कुछ परिवारों में इसे प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया जाता है, कुछ परिवार इसे पूजा स्थान में ही रखा रहने देते हैं और कुछ परिवार इसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी उचित लगे वह कर सकते हैं। इसमें कोई एक सार्वभौमिक नियम थोपना उचित नहीं होगा।
भक्तों अब सोचिए, अगर आपके घर में पूजा के दौरान कोई विशेष मंत्र नहीं आता तो क्या यह उपाय अधूरा माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। भक्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें किसी कठिन मंत्र या संस्कृत श्लोक की अनिवार्यता नहीं है। आप अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में भी भगवान से बात कर सकते हैं। भगवान भाषा नहीं भाव समझते हैं, ऐसी मान्यता धार्मिक परंपरा में बार बार दोहराई जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई विशेष मंत्र याद नहीं है तो चिंता मत कीजिए, अपने मन की बात सीधे शब्दों में भगवान के सामने रख दीजिए। भक्तों, पहला उपाय इतना ही था, इसे करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब अगर आप दूसरा सरल उपाय भी करना चाहते हैं तो उसकी विधि समझ लीजिए। यह उपाय भी इलायची से जुड़ा है, लेकिन पहले उपाय से अलग है। इसमें 3 की गिनती जरूरी नहीं है। इसमें इलायची को भगवान विष्णु की सामान्य पूजा के दौरान अर्पित करने की सरल विधि अपनाई जाती है। इसके लिए 1 या 2 साबुत हरी इलायची चाहिए, और अगर घर में दीपक उपलब्ध हो तो वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कीजिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। दीपक उपलब्ध हो तो जलाइए, न हो तो केवल स्मरण से भी पूजा पूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु के सामने बैठकर मन में उनका स्मरण कीजिए। इसके बाद हाथ में इलायची लेकर धीरे से भगवान के चरणों में या पूजा की थाली में अर्पित कर दीजिए। भक्तों, इस उपाय में प्रार्थना का तरीका भी बहुत सरल रखा गया है। मन ही मन कहिए, हे भगवान विष्णु, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इतनी देर प्रार्थना करनी है जितनी देर मन शांत और केंद्रित रहे। इसमें कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। कुछ भक्त 2 मिनट में ही अपनी बात भगवान से कह लेते हैं, तो कुछ भक्त थोड़ी देर बैठकर शांति से मन को स्थिर करना पसंद करते हैं। दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ समय की लंबाई से ज्यादा भाव की गहराई मायने रखती है। पूजा के बाद अर्पित की गई इलायची को श्रद्धा भाव से प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है या घर के पूजा स्थान में ही रहने दिया जा सकता है। भक्तों, फिर से स्पष्ट कर दूं, यह भी एक धार्मिक श्रद्धा पर आधारित उपाय है। इसका कोई निश्चित परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता। यह उपाय पहले उपाय से इस मायने में अलग है कि इसमें इलायची की गिनती पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि पूजा के प्रवाह में उसे स्वाभाविक रूप से शामिल किया जाता है। जिन भक्तों को गिनती याद रखना कठिन लगता है, उनके लिए यह उपाय अधिक सहज हो सकता है। भक्तों, अगर आप ये उपाय शाम के समय करना चाहें तो भी कोई बाधा नहीं है। शाम को घर के सभी सदस्य अक्सर एक साथ होते हैं, इसलिए कई परिवार इस समय को पूजा के लिए उपयुक्त मानते हैं। दीपक जलाकर परिवार के साथ बैठकर ये सरल उपाय किया जा सकता है। भक्तों, ध्यान रखिए कि इस उपाय में भी वही सावधानियां लागू होती हैं जो पहले उपाय में बताई गई थी, जैसे स्वच्छता का ध्यान रखना, जल्दबाजी न करना और मन को शांत रखना। अब तीसरा उपाय समझिए। यह भी बहुत आसान है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उपाय पहले दोनों से अलग है और इसमें परिवार की सुख शांति तथा घर के मंगल की प्रार्थना का भाव प्रमुख रहता है। इसके लिए 1 इलायची और साफ जल का 1 पात्र चाहिए। भगवान विष्णु के सामने बैठकर इलायची को हाथ में लीजिए। मन में घर के सभी सदस्यों को याद कीजिए, बड़े बच्चे सभी। फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि घर में आपसी प्रेम, समझ और शांति बनी रहे। भक्तों, यह उपाय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए एक साझा प्रार्थना करना चाहते हैं। इसमें व्यक्तिगत मनोकामना की जगह पूरे घर की भलाई का भाव प्रमुख रहता है। इलायची को हाथ में लेकर आंखें बंद करके कुछ क्षण के लिए अपने परिवार के हर सदस्य का चेहरा मन में लाइए और उनके स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना कीजिए। इसके बाद इलायची को पूजा स्थान में रख दीजिए। चाहें तो इसके बाद पूजा स्थान के पास रखे जल के पात्र को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, यह मानते हुए कि घर में शुद्धता और शांति बनी रहे। भक्तों, यह उपाय बहुत सरल है और इसमें डर या अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। यह केवल परिवार के लिए एक शांत और सहज प्रार्थना है। भक्तों, अब जरा इन तीनों उपायों में अंतर को एक बार फिर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। पहला उपाय 3 इलायची पर आधारित है, जिसमें संख्या और व्यक्तिगत मनोकामना दोनों का महत्व है। दूसरा उपाय पूजा के प्रवाह में इलायची अर्पित करने पर आधारित है, जिसमें संख्या की बाध्यता नहीं है। तीसरा उपाय पूरे परिवार के साझा कल्याण की प्रार्थना पर केंद्रित है। भक्तों, आप चाहें तो तीनों उपाय एक ही दिन कर सकते हैं या अपनी सुविधा और समय के अनुसार इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। किसी भी नियम में यह बाध्यता नहीं है कि तीनों एक साथ ही करने हों। भक्तों, अब एक जरूरी बात, तीनों उपायों को करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखिए। इलायची गंदी ना हो, इसका ध्यान रखिए। पूजा स्थान अस्त व्यस्त न हो, उसे पहले से साफ कर लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा पद्धति का मजाक मत बनाइए, क्योंकि हर परिवार की अपनी परंपरा होती है और हर परंपरा का अपना महत्व होता है। उपाय को लेकर मन में कोई डर मत रखिए। यह भाव आधारित प्रार्थना है।
कोई भयभीत करने वाली विधि नहीं। मनोकामना करते समय किसी दूसरे का अहित मत मांगिए। भक्तों, धार्मिक परंपरा में हमेशा यह सिखाया गया है कि अपनी भलाई के साथ साथ सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। और भक्तों, उपाय को किसी सौदे की तरह मत समझिए, जैसे यह करूंगा तो वह मिलेगा, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव भी साथ रखिए। भक्तों, अब जरा इस बात पर भी विचार करते हैं कि अगर किसी भक्त के पास पूजा के लिए बहुत सीमित समय हो तो वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भी घबराने की जरूरत नहीं है। भक्तों, भगवान के सामने बैठने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती। 2 से 3 मिनट का शांत समय भी पर्याप्त माना जाता है, बशर्ते वह समय पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ बिताया जाए। इसके विपरीत अगर कोई भक्त बहुत लंबे समय तक बैठा रहे लेकिन मन कहीं और भटकता रहे तो वह समय उतना अर्थपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए भक्तों, समय की लंबाई से ज्यादा मन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भक्तों, एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है वह यह है कि क्या यह उपाय बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सिखाया जा सकता है। भक्तों, बच्चों को छोटी उम्र से ही सरल धार्मिक संस्कार सिखाना एक अच्छी पारिवारिक परंपरा मानी जाती है। बच्चों के साथ यह उपाय करते समय उन्हें सरल भाषा में समझाइए कि हम भगवान के सामने बैठकर उनका स्मरण कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों को डराने वाली भाषा का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए, जैसे कि यह न करने से कुछ बुरा होगा। इसके बजाय इसे एक सकारात्मक पारिवारिक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत कीजिए जिसमें श्रद्धा और प्रेम का भाव प्रमुख हो। भक्तों, अब एक व्यावहारिक बात समझिए। अगर घर में 3 इलायची न मिलें, यानी 2 ही इलायची उपलब्ध हों, तो क्या करना चाहिए। भक्तों, ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में उपाय अधूरा मत छोड़िए। पहले यह देखिए कि क्या पड़ोस से या घर के किसी अन्य हिस्से से एक इलायची और मिल सकती है। अगर बिल्कुल भी संभव न हो तो निराश मत होइए। भक्तों, आप उपलब्ध इलायची के साथ भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि संख्या पूरी हो, बल्कि यह है कि भाव पूरा हो। यही बात हमने पहले भी कही थी और यह बार बार दोहराने योग्य है, क्योंकि कई भक्त संख्या को लेकर अनावश्यक चिंता में पड़ जाते हैं। भक्तों, अब जरा इस बात पर भी थोड़ा ठहर कर विचार करते हैं कि पूजा से पहले घर की साफ सफाई का क्या महत्व माना जाता है। धार्मिक परंपरा में यह मान्यता रही है कि जिस स्थान पर हम भगवान का स्मरण करते हैं वह स्थान स्वच्छ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे घर को चमकाना अनिवार्य है, बल्कि जिस कोने में आप बैठकर पूजा करने वाले हैं वहां की सफाई पर ध्यान देना पर्याप्त माना जाता है। भक्तों, अगर आपके पास समय कम हो तो केवल पूजा स्थान को कपड़े से पोंछ लेना, वहां रखी वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेना और आस पास की जगह को साफ रखना ही काफी है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस कुछ मिनटों की बात है, लेकिन इससे मन में भी एक तरह की शांति और तैयारी का भाव आता है। भक्तों, एक और बात जो बहुत से भक्त पूछते हैं वह यह है कि क्या इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष रंग के वस्त्र पहनना जरूरी है। भक्तों, इस उपाय में किसी विशेष रंग की कोई बाध्यता नहीं बताई गई है। कई परिवारों में पीले वस्त्रों को भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग परंपरागत रूप से विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपके पास पीले वस्त्र उपलब्ध न हो तो किसी भी स्वच्छ वस्त्र में यह पूजा की जा सकती है। भक्तों, वस्त्र का रंग महत्वपूर्ण नहीं, वस्त्र की स्वच्छता और मन की श्रद्धा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब भक्तों, जरा इस विषय पर बात करते हैं कि अगर घर में किसी सदस्य को इलायची से किसी प्रकार की एलर्जी हो तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भक्तों, स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। अगर इलायची को छूने या पास रखने से किसी को असुविधा होती है तो पूजा की व्यवस्था इस तरह कीजिए कि वह व्यक्ति उससे दूर रहे, लेकिन फिर भी मन से भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना में शामिल हो सके। भक्तों, धार्मिक उपाय कभी भी किसी के स्वास्थ्य से समझौता करके नहीं किए जाने चाहिए। भावना और स्मरण ही इस उपाय की आत्मा है, वस्तु का शारीरिक संपर्क अनिवार्य नहीं। भक्तों, अब एक भावनात्मक पहलू पर बात करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में लंबे समय से कोई कठिनाई चल रही होती है और वे इस तरह के उपायों में सांत्वना और आशा खोजते हैं। भक्तों, यह पूरी तरह स्वाभाविक और मानवीय भावना है। धार्मिक आस्था अक्सर हमें उस समय सहारा देती है जब जीवन में अनिश्चितता हो, लेकिन भक्तों, यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। यह उपाय आपके मन को शांति और सहारा दे सकता है, आपकी श्रद्धा को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसे जीवन की हर समस्या के समाधान के रूप में मत देखिए। अपने प्रयास, अपनी मेहनत और जरूरत पड़ने पर उचित सलाह लेना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि धार्मिक श्रद्धा। भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये उपाय करने के बाद भी मन में कोई शंका बनी रहे तो क्या करना चाहिए। भक्तों, शंका होना कोई गलत बात नहीं है, यह भी एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है।
ऐसी स्थिति में आप बार बार उपाय को दोहराने की जल्दबाजी मत कीजिए। इसके बजाय शांत मन से बैठिए, अपनी श्रद्धा पर भरोसा रखिए और यह समझिए कि धार्मिक उपाय तुरंत परिणाम देने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिरता और शांति देने के लिए किए जाते हैं। भक्तों, धैर्य धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भक्तों, अब जरा उन 3 उपायों के आगे कुछ और सरल उपाय भी समझते हैं जो इसी भावना और परंपरा से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए भक्तों, ये उपाय भी पहले 3 उपायों जैसे ही सरल हैं, इनमें भी कोई जटिल सामग्री या विधि नहीं है और इन्हें भी उसी श्रद्धा और सहज भाव से करना है जिस भाव से हमने अब तक की बातें समझी हैं। चौथा उपाय भक्तों, इलायची और तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ है। जिन घरों में तुलसी का पौधा उपलब्ध है वे भक्तजन चाहें तो 1 इलायची के साथ 1 तुलसी पत्ता भी भगवान विष्णु के सामने अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, तुलसी को भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। यह धार्मिक परंपरा में बहुत पुरानी मान्यता है। इसलिए जिन भक्तों के घर में तुलसी उपलब्ध है वे इस चौथे उपाय को अपना सकते हैं। विधि बहुत सरल है। सबसे पहले तुलसी का एक साफ पत्ता तोड़िए। ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन कुछ परंपराओं में तुलसी पत्ता तोड़ने से परहेज किया जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि ये पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लिया जाए। इसके बाद इलायची और तुलसी पत्ता दोनों को साथ में भगवान के सामने रखिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि घर में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, यह उपाय उन परिवारों में विशेष रूप से प्रचलित है जहां तुलसी पूजा की पुरानी परंपरा चली आ रही है। 5वां उपाय भक्तों, इलायची को जल में डालकर भगवान को अर्पित जल चढ़ाने से जुड़ा है। इसके लिए एक छोटे पात्र में साफ जल लीजिए, उसमें 1 इलायची डाल दीजिए और कुछ क्षण के लिए उस जल को भगवान के सामने रखिए। भक्तों, इसके बाद उस जल को घर के मुख्य द्वार के पास या तुलसी के पौधे में अर्पित किया जा सकता है, यह मानते हुए कि घर में शुद्धता और भगवान की कृपा बनी रहे। यह उपाय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयुक्त है जो घर के प्रवेश द्वार पर सकारात्मकता और मंगल का भाव बनाए रखना चाहते हैं। भक्तों, ध्यान रहे, यहाँ हम केवल मंगल और शुद्धता की बात कर रहे हैं। किसी नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा के दावे से हम बचेंगे, जैसा शुरुआत में ही स्पष्ट किया गया था। 6ठा उपाय भक्तों बहुत ही सरल है और इसमें केवल 1 इलायची और घी का दीपक चाहिए। दीपक जलाइए, उसके सामने इलायची रखिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि घर में ज्ञान, समझ और सद्भावना बनी रहे। भक्तों, यह उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है जहां बच्चों की पढ़ाई या घर में किसी नए काम की शुरुआत से जुड़ी मनोकामना हो। दीपक की रोशनी को धार्मिक परंपरा में ज्ञान और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है और इसी भाव से यह उपाय किया जाता है। भक्तों, अब इन 6 उपायों को एक साथ देखें तो हर उपाय की अपनी अलग विशेषता और भाव है। पहला उपाय व्यक्तिगत मनोकामना और श्रद्धा पर केंद्रित है। दूसरा उपाय पूजा के सामान्य प्रवाह में इलायची अर्पण पर आधारित है। तीसरा उपाय पूरे परिवार के साझा कल्याण की प्रार्थना है। चौथा उपाय तुलसी के साथ जुड़ा विशेष भक्ति भाव है। 5वां उपाय घर के प्रवेश द्वार की शुद्धता और मंगल से जुड़ा है और 6ठा उपाय ज्ञान और नई शुरुआत की कामना से जुड़ा है। भक्तों, आप अपनी सुविधा, समय और श्रद्धा के अनुसार इनमें से कोई भी 1, 2 या सभी उपाय चुन सकते हैं। किसी पर भी ये दबाव नहीं है कि सभी 6 उपाय एक ही दिन में करने अनिवार्य हैं। भक्तों, अब जरा हर उपाय को व्यावहारिक रूप से एक बार फिर अलग नजरिए से विस्तार से समझते हैं ताकि किसी भी भक्त के मन में कोई दुविधा न रह जाए। पहले उपाय की बात करें तो भक्तों, इसमें सबसे ज्यादा महत्व उस क्षण का है जब आप तीनों इलायची को अपने हाथ में लेकर भगवान के सामने बैठते हैं। उस क्षण अपने मन को पूरी तरह वर्तमान में लाने की कोशिश कीजिए। न बीते हुए कल की चिंता, न आने वाले कल की योजना, बस उस पल में भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। भक्तों, ये अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है लेकिन धीरे धीरे यह सहज होता जाता है। भक्तों, दूसरे उपाय में भी यही भाव लागू होता है लेकिन वहां जोर पूजा के प्रवाह पर है, यानी आप अपनी नियमित पूजा में इलायची अर्पण को स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। यह उन भक्तों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो पहले से ही प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इसमें एक छोटा सा नया तत्व जोड़ना चाहते हैं। भक्तों, तीसरे उपाय में परिवार के हर सदस्य को मन में लाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि यही इस उपाय की आत्मा है। एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को याद कीजिए, उनके लिए मंगल कामना कीजिए और इस तरह पूरे परिवार के लिए एक समग्र प्रार्थना का निर्माण होता है। भक्तों, चौथे उपाय में तुलसी के महत्व को समझना जरूरी है। धार्मिक परंपरा में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय वनस्पति माना गया है। इसलिए जब इलायची के साथ तुलसी पत्ता भी अर्पित किया जाता है तो यह भक्ति भाव को और गहरा बनाने वाला माना जाता है। भक्तों, 5वें उपाय में जल का महत्व है। जल को धार्मिक परंपरा में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
इसीलिए इलायची मिश्रित जल को घर के मुख्य द्वार पर अर्पित करना घर में शुद्धता बनाए रखने की भावना से जुड़ा उपाय है। भक्तों, छठे उपाय में दीपक की रोशनी का महत्व समझिए। दीपक को अंधकार दूर करने और ज्ञान लाने का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह उपाय विशेष रूप से नई शुरुआत और स्पष्टता की कामना से जुड़ा हुआ है। भक्तों, अब बात करते हैं कि इन सभी उपायों को करते समय अपनी मनोकामना को कैसे शब्दों में ढालें। कई भक्त इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि भगवान के सामने क्या और कैसे कहा जाए। भक्तों, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है, लेकिन एक सरल तरीका यह हो सकता है। पहले भगवान का आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने अब तक आपके परिवार पर कृपा बनाए रखी है। इसके बाद अपनी वर्तमान मनोकामना सीधे और सच्चे शब्दों में कहिए और अंत में भगवान से यह भी कहिए कि जो भी आपके लिए उचित हो वही मार्ग वे दिखाएं। भक्तों, यह अंतिम भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे यह भावना बनती है कि हम भगवान की इच्छा को भी सम्मान दे रहे हैं, न कि केवल अपनी मांग रख रहे हैं। भक्तों, अब एक बार फिर से इस बात को दोहराना जरूरी है। हालांकि अलग शब्दों में कि इनमें से कोई भी उपाय किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं देता। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह अनेक कारणों से प्रभावित होता है। हमारे प्रयास, हमारे कर्म, समय और भगवान की इच्छा। यह उपाय केवल एक श्रद्धा भरा प्रयास है जिससे मन को शांति और आस्था को बल मिलता है। भक्तों, अब जरा उन भक्तों की बात करें जो बाहर रहते हैं, यानी जिनका घर से दूर कहीं नौकरी या पढ़ाई के लिए रहना होता है। ऐसे भक्तों के पास अक्सर बड़ा पूजा स्थान नहीं होता और कई बार घर की तरह पूजा सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती। भक्तों, ऐसी स्थिति में भी यह उपाय बिना किसी परेशानी के